जैसा आपको पता है कि हमारे जो है 12th क्लास की डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के जो क्लास जो है वो चल रही है और इसकी कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो भी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी, और जब हमने कल उसको सॉल्व करा था तब भी यही बताया था कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है या पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, ये वो इक्वेशंस होती हैं जिन इक्वेशंस के अंदर x के लिए अलग फंक्शन होता है और y के लिए अलग फंक्शन होता है। लेकिन जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो कभी ये नहीं बताएगा कि भाई जो डेरिवेटिव निकालना वो किस मेथड से सोल्व करना है हमको, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। बात हो रही है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। क्या कंडीशन बताई थी कि पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अंदर x के लिए अलग फंक्शन होता है, y के लिए अलग फंक्शन होता है। इसका कुछ हिस्सा हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। उससे आगे बढ़ते हुए और टाइम न खराब करते हुए आगे देखते हैं। तो हमें जो डेरिवेटिव ये जो हमें जो दे रखा फंक्शन, ये फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में या पैरामेट्रिक इक्वेशन से, और वो इसलिए है क्योंकि एक x के लिए अलग फंक्शन है और y के लिए अलग फंक्शन है। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के में डेरिवेटिव कैसे निकला जाएगा, पिछली क्लास में भी यही था, आज की क्लास में भी यही है। आसान चीज़, पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखें। अगर हम बात कर रहे हैं इसका, ये हमें दे रखा x = a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इसके अंदर x का डेरिवेटिव निकल जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यह हमारे पास आया dx/dt। ये एक कांस्टेंट है एज इट इज। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ आ गया थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे कैसे थीटा का डेरिवेटिव 1, तो dx/d थीटा इक्वल टू a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से आ गया dx/d थीटा। हमने इसको सोल्व करा a थीटा cos थीटा, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मगर जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें dy/dx निकालना। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अभी हमारा dy/dx नहीं बल्कि dx/d थीटा फाइंड आउट हो। अब आगे जो हमें दे रखा है एंड y = a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो dy/d थीटा a ऐसे कैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस एज इट इज प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे कैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव साइन थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा ऐसे कैसे ही पहले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो dy/d थीटा इक्वल टू a, यहाँ से आ गया cos थीटा, अंदर इंटू करा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, तो dy/d थीटा, इसकी वैल्यू आ गई a थीटा साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हमने यहाँ से निकाला dx/d थीटा, यहाँ से निकाला हमने dy/d थीटा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ना तो हमें dx/d थीटा निकालना है, ना हमें dy/d थीटा निकालना, हमें निकालना है dy/dx, और वो भी dx/d थीटा और dy/d थीटा की मदद से। तो इसका मतलब हमें जो dy/dx निकालना है, तो dy/d थीटा डिवाइड बाय dx/d थीटा, जिससे d थीटा की वैल्यू खत्म, तो dy/d थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा साइन थीटा। dx/d थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई a थीटा साथ में cos थीटा, तो dy/dx, इससे ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, वैल्यू आ गया tan थीटा। ये जो आया हमारा dy/dx आया, और ये जो dy/dx tan x जो आया है, ये डेरिवेटिव है पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशंस का।
पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशंस कभी पेपर में ये नहीं कहेगा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। आपको इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि x के लिए अलग फंक्शन है, y के लिए अलग फंक्शन है। तो पहले आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे का निकालना पड़ेगा, और इन दोनों की मदद से आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए dy बाई डी थीटा हमने ऊपर रखा और dx बाई डी थीटा नीचे रखा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई ये a थीटा से a थीटा कैंसिल कर दिया, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो वैल्यू हमारे पास आ गई tan थीटा। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना था। इसी तरह अगर आप और करना चाहें, जो होमवर्क के अंदर आप क्वेश्चन है x इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन x इक्वल टू a प्लस 2 बाई टी, y के लिए a माइनस 2 बाई टी। इनका डेरिवेटिव आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें, और आशा करता हूँ कि आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।